तो अब देखिए कई लोग ऐसा बोलते हैं कि चलो बापू के संस्कार नहीं मिल रहे तो और भी तो संत लोग हैं, उनको चाटो, उनकी खोपड़ी का दिया हुआ ज्ञान चाटो। भाई ज्ञान चाटने जैसा हो तो आदमी चाटेगा ना। और आप चिंता मत करो, आप जिन्हें अपना हितैषी समझ रहे हो ना वही आपकी वाट लगाएंगे और लगा रहे हैं। कुत्ते ऐसी हालत हो गई है, सब वैक्सीनेशन कार्ड ले लेके घूम रहे हैं मॉलों में। जब हम लोग संतों के नाम पर आंख मूंद सकते हैं, आज बापू का प्रकरण चलता है तो हम आंख बंद करके कहते हैं कि ऐसा हुआ होगा। हमारे वो होते ना तो 1 सेकंड भी अंदर नहीं रख पाते। जिला और तहसील लेवल पर जो आप बोल रहे हैं ये एक बहुत अच्छा प्रयास होगा। इनको ये फील नहीं होता कि एक तो इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, उसके बीच में हम इनके मूल की बात कर रहे हैं और ये हमको एक टाइटल देके हंस रहे हैं और हमारी ही वाट लगाने वालों को चांस दे रहे हैं कि भाई हम तो हंस रहे हैं, तुम इनकी वाट लगा डालो। धनंजय देसाई जी संत आसाराम जी बापू से कभी मिले नहीं हैं, उनसे उन्होंने दीक्षा नहीं ली है। एक हिंदुत्व के नाते वो उनका साथ दे रहे हैं। एक मतलब हम यूँ बोले कि उनको दर्द है, दर्द के नाते वो आ रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। संत आसाराम जी बापू ने अपने जो तमाम शिष्य हैं उनको क्या कमी रखी रानी लक्ष्मीबाई बनाने के लिए, छत्रपति शिवाजी बनाने के लिए, छत्रसाल जैसा बनाने के लिए। जब एक व्यक्ति उसकी आवाज़ में इतनी दम है कि उसके माध्यम से 100 लोग जाग रहे हैं, तो यहाँ पर हजारों साधक, लाखों साधक ऐसे हैं जो बड़े बड़े पदों में हैं, आज भारत के बड़े बड़े पदों में हैं, बड़े उद्योगपति हैं, दूध का दूध और पानी के पानी वाले तमाम एविडेंस उन लोगों के सामने स्पष्ट हैं। फिर भी उनको ऐसा लगता है कि कोई अल्लाह ताला भेजेगा, ऊपर से रहमत बरसेगी या फिर सुदर्शन चक्र कोई मारेगा खींच के, तब सब अपने आप फ्लैट हो जाएंगे। हमको बस एसी में बैठ के अगरबत्ती लगा देनी है, थोड़ा सा सुमरन कर लेना है। और तो क्या भुट्टो खां जी, हम चलो हिंदू समाज की तो बातें आपसे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्या ऐसी ही सारी क्रांतियाँ अब तक जीती गई हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं बापू अंदर गए थे जब ही मैं मिलता था, बड़े बड़े लोगों से मिला जो अपने मौलाना हैं या हाथ मुँह देने वाले, वो कह रहे थे बापू को थोड़ा, हमारे वो होते ना तो 1 सेकंड भी अंदर नहीं रख पाते। बापू जी हमारे धर्म में आ जाएं तो देखें कैसे रख सकते हैं। बापू का मैंने कहा धर्म में तो वैसे नहीं आएंगे, लेकिन बापू ने कहा, रुपज भाई आगे सुनो, बापू ने कहा, मैंने ही कहा था, बापू हमें ऐसा ज्ञान देते हैं, स्वधर्म निधनम श्रेय है, परधर्म भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है। जो जिस धर्म में, यानी धर्म तो एक सनातन है, मूल हमारा सनातन है, बाकी संप्रदाय जाति प्रथा ये सब चले। बापू धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारे बच्चों को संस्कारवान बना रहे हैं, घर घर तक संस्कार ला रहे हैं। तो हम क्या हैं, हम अपने खुद जागृत हों। बापू हमारे बच्चों को संस्कार देने में कौन सी कसर रखी, बाल संस्कारों के द्वारा हम अपने घर में अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, फिर अपने गांव को सुधारें, गांव के बाद में हम शहर में जाके मिलें, शहर के जाकर यहाँ पर कई चीज़ें हैं। जैसे कि दीक्षित जी, मेरे दिल और दिमाग में काफ़ी दिनों से एक सवाल चल रहा है और वो सवाल दिख भी रहा है कि देखिए जो इनके हितैषी कौन, समाज देखिए स्वार्थ रहेगा तो आदमी चलेगा। अब भाई उसे समाज को स्वार्थ है, संतों से लाभ हो रहा है तो संतों के गुणगान गाएगा। अब जब उसके दिल और दिमाग से निकाल दिया जा रहा है कि भाई संत आपके लिए जरूरी नहीं है, वेब सीरीज ऐसी बनाई जा रही है वगैरह वगैरह। आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात आ रही है जी, कोविड की बात आ रही है। सुदर्शन न्यूज़ में भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया कि इसकी प्लानिंग आज से 30 साल पहले से हो रही थी जी, एक्सप्लेन हुआ, सब चीज़ें हुई। तो जो ताकतें जिन लोगों को मोहरा बनाकर सरकारों के माध्यम से आपके घर बैठे बराबर वर्ल्ड वार का एक रूप दे रही है। वर्ल्ड वार में क्या होता है, गोली चलती है वगैरह वगैरह, तोपें चलती हैं और लोग एक साथ हज़ारों लोग मरते हैं। यहाँ पर साइलेंट मूड से आपको बराबर ठोंका जा रहा है, एक जैक्सन के रूप में ग्रेफाइन प्रवेश करवाया जा रहा है, बड़ी बड़ी चीज़ें प्रवेश करवाई जा रही हैं। तो ये क्या इन लोगों का हित हो रहा है? जिन्हें ये अपना हितैषी मानते हैं, क्या वो वास्तव में इनके हितैषी हैं? और जिन्हें ये अपना हितैषी भूल बैठे हैं, ये किस गर्त में जा रहे हैं दीक्षित जी? देखिए रूपेश जी, मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी ताकतें हैं, ये विदेशी ताकतें हों या अपने जो सरकारें हैं, जो आज जनता जो बोल रही है, आपको सीधे सीधे बता दूं, धर्म के नाम पर आज जनता आंखें मूंद कर बैठी हुई है। धर्म के नाम पर जनता को भ्रमित करना एक आसान काम हो गया है। और आज जो कोरोना जैसी बीमारी, इसके लिए अपने सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने भी दिखाया था
कि आखिर ये कैसे आया और क्या मतलब किस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है हम लोगों को। वैक्सीनेशन आज जो लोग करवा रहे हैं, आपने वीडियोस भी कई सारे देखे होंगे, सोशल मीडिया पर बहुत सारे पड़े हुए हैं कि वैक्सीनेशन के थ्रू कितना नुकसान हो रहा है और ये आपकी बॉडी में क्या क्या जा रहा है। लेकिन मैं इन सब बातों को ना करते हुए मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि जब हम लोग संतों के नाम पर आंख मूंद सकते हैं, आज जब बापू का प्रकरण चलता है तो हम आंख बंद करके कहते हैं कि ऐसा हुआ होगा, जब हम बोलते हैं, तो क्या सरकारें जब आकर भीख मांगती हैं वोट की, तो क्या सरकारों के लिए जब हमारी मुंह से कुछ भी जवाब नहीं निकलता, जबकि हम ये भी बोलते हैं कि पेट्रोल महंगा, सब्जियां महंगी, सब कुछ हम महंगा ले रहे हैं। अब लेकिन किस बात पर वोट जा रहा है? लोग बोलते हैं कि अभी आप देखिए गाना चल रहा है कि जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। तो ये मैं आपको सीधे सीधे बताना चाहता हूँ कि ये धर्म के नाम पर जो भी पार्टियां हैं, आज आप देखिए जिस पार्टी के लोग कभी मंदिर नहीं गए, आज वो पार्टियां मंदिर जा रही हैं। तो आप खुद देखिए, उन्हें जनता की कमजोरी पता है कि इन लोगों को इस नाम से भड़काया जाए और ये लोग इतने जल्दी से बेवकूफ़ बन जाएंगे धर्म के नाम पर। और आप देखिए बन भी रही है जनता, ऐसा हो भी रहा है। जितनी पार्टियां हैं, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ कि जनता को तो भ्रमित कर रहा है। जनता जिनको अपना भगवान मान रही है वो ये गुल खिला रहे हैं। देखिए रूपेश भाई, साधक करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। साधकों को यही नहीं सिखाया कि आप माला लेके बैठें, अपना पुरुषार्थ भी करें। पुरुषार्थ का साथ में हमेशा भाग्य साथ देता है। अभी बातें चल रही थी कि संत सताए जा रहे हैं, संतों के पास ये हो रहा है, ये तो ये कलयुग की निशानी। लेकिन मेरे से कई लोग ऐसा बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं चलिए रूपेश जी हम जाग गए, आप हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन क्या है। इस समय देखिए हम रैली निकालें, वैसे क्या है, रैलियाँ निकाली गई तो फिर वहाँ लठ बजे और फिर वगैरह वगैरह बोल बाल के सबको बैठा दिया गया। अब फिर क्या हुआ कि अब कोविड का नाम आ गया, अब लोगों को धक्का तक नहीं होने दे रहे। अब लोग कैसे, कुछ समय के बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत तो ऐसा समय आने वाला है कि इंटरनेट में भी अपनी ये पकड़ रखने वाले हैं कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, जो न्यायालय के खिलाफ बोलेगा, उसे अब रेड ग्रेड दिया जाएगा या फिर ग्रीन ग्रेड दिया जाएगा। फिर वो उस बेचारे को इतना सब झेलना पड़ेगा, सरकारी व्यवस्थाएँ वगैरह नहीं मिलेंगी। दस्तावेज के आधार पर जब संत आसाराम जी बापू की लड़ाई हर तहसील, जिले और अपने गाँव में जब लड़ी जाएगी, देखिए हम केंद्र में लड़ाई लड़ें तो इतना इफेक्ट वो ऊपर पता चले, केंद्र में जाएं वहाँ लट्ठ घलें और फिर भगा दें या फिर कुछ बड़े पैमाने में हो। संत आसाराम जी बापू की ज़रूरत आज सबको है जी। और जब परिवार उनकी ज़रूरत महसूस करने लगेगा तो उसकी प्रॉब्लम कहाँ की होगी, उस गांव की होगी, उस गांव में बने थाने की होगी या जिले की होगी। तो जो तमाम प्रकार की समस्याएँ हैं, हम तथ्य लेकर अपने ज़िले में फाइट करना सीखें। हम अपने लेवल में नुक्कड़ समाए कर सकते हैं, एविडेंसों को लेके लोकल जागरण कर सकते हैं, फिर वहाँ से आवाज़ उठा सकते हैं। देखिए आपको थप्पड़ मारा किसी ने, आप केंद्र में फ़ोन करो कि भाई मेरे को थप्पड़ मारा है भाई, तो आप जाओ ना लोकल में, पहले FIR दर्ज करवाओ, वहाँ जाके अपनी शिकायत दर्ज करो। जब तक लोगों को ये फील नहीं होगा कि बापू जी की समस्या हमारी समस्या है, बिल्कुल हम अपने गाँव से उठाएँ, हम अपने शहर से वो मुद्दा उठाएँ और हम अपने बापू जी के मुद्दे को अपने गाँव और शहर की प्रॉब्लम्स बताएं। जब लोगों को महसूस जब तक नहीं होगी, जब तक पूरे देश से क्या लगता है इन तमाम चीज़ों। देखिए रूपेश जी, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले साधकों में बल भरने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कुछ जगह मैंने देखा है कि साधक बापू जी का नाम कहीं लेने से हिचकिचाते हैं अंदर से। उसका कारण क्या है? उसका मुख्य कारण ये है कि साधकों को लगता है कि बापू का नाम लेंगे तो कोई हमारे ऊपर कटाक्ष करेगा। कटाक्ष से बचने के लिए, ऐसा नहीं है कि बापू को मानते नहीं है, बापू को मानते हैं, कटाक्षों से बचने के लिए साधक बापू का नाम लेना नहीं चाहते। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे साधकों को भी जानता हूं जिन्होंने घर के बाहर बापू का फोटो लगा रखा है, और ऐसे साधकों को भी जानता हूं जो बापू जी का नाम लेने से बचते हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले साधकों के अंदर बल भरने की ज़रूरत है, और बल भरने के बाद जिला और तहसील लेवल पर जो आप बोल रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा प्रयास होगा। और जब हर जगह से आवाज़ जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों से आवाज़ जाएगी ना आगे तक, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास होगा। अब जो लोग, आप तो जानते ही हैं, जो लोग 30 साल से या फिर हम यूँ कहें 100 साल से ये प्रोपोगेंडा जो आज मचा पड़ रहा है, इसके लिए योजनाएं बना रहे थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी देश में, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो या कहीं भी हो, स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं चाहिए उन्हें जी। स्वाभिमानी व्यक्ति पद में नहीं रहना चाहिए, स्वाभिमानी व्यक्ति किसी का मूल नहीं होना चाहिए जी। सबको ख़त्म करो, अपना कुत्ता बनाओ, अपनी चाहे वो पार्टी में रहे चाहे जैसा भी रहे, तभी ये लोग वन नेशन वन करेंसी और वन रिलीजन में वर्क कर पाएंगे। अब जो व्यक्ति इतने सालों से योजना बना रहा है, वो बापू एक समाज के अग्रणी है, जो मतलब बापू एक तिनका भी फेंक दें तो लोग उसको उसकी उसी दिशा में चल पड़ते थे।
तो ऐसे व्यक्तियों को क्या वो स्वीकारेगा सब? ये लोग स्वीकारेंगे? देखिए तो ऐसे वक्त में फाइट करना है बड़ा बड़ी। देखिए बापू इन लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुके थे। मैं आपको बता दूं, बापू का स्टेज पर आकर कुछ बोलना ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए, आप देखिए बापू ने अगर स्टेज से आके बोल दिया कि किसी एक लीडर की तारीफ कर दी, तो आप समझिए कि बापू के साथ ही सारे के सारे साधक जाएंगे, बापू को सुनने वाले, बापू के जितने फॉलोअर्स हैं। तो ये एक बापू को ये समस्या समझते थे अपनी, और जिसकी तहत एक षड्यंत्र के तहत बापू को आज अंदर किया गया। यहाँ पर कुछ मुस्लिम लोग और भी हैं, अभी भुट्टो खान जी हैं यहाँ पे जो बापू का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे कुछ मुस्लिम्स को जानता हूँ जो जानते हैं कि बापू निर्दोष हैं और बापू बाहर आएंगे, वो ये भी जानते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि आपके धर्म में लोग डरते हैं, लोग हमारे धर्म की तरह कट्टर नहीं है। ये मुस्लिम समाज बोल रहा है, आज खुलेआम बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं जागने की ज़रूरत है रुपेश जी। मैंने जो आपके सामने बात रखी, ये बहुत बड़ा सच मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब तक समाज को ये फीलिंग नहीं होगी कि बापू नहीं है हमारे बीच में, तो ये हमको हमारे परिवार में सबसे बड़ा आहत हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो उनके माध्यम से संस्कार मिल रहे थे, अब देखिए कई लोग ऐसा बोलते हैं कि चलो बापू के संस्कार नहीं मिल रहे तो और भी तो संत लोग हैं, उनको चाटो, उनकी खोपड़ी का दिया हुआ ज्ञान चाटो। भाई ज्ञान चाटने जैसा हो तो आदमी चाटेगा ना, और उनके द्वारा दिया हुआ पावर वैसा पावर हो, भारतीय संस्कृति युक्त पावर हो, तो उस पर एक्सप्लेन करेगा। अभी बाबा रामदेव जी योग सिखा रहे थे, मैं खुली बात करता हूँ, चलिए ठीक है योग सिखा रहे हैं, सब चीज़ बढ़िया है। अब वो गीता भागवत में सत्संग करना चालू करें तो क्या उनको लोग मानेंगे? भाई उनके लिए साक्षात्कारी महापुरुष होना चाहिए। अभी रविशंकर जी बात कर रहे थे, अभी इनके सामने कहीं बापू जी का ऐसा प्रकरण आ जाता है, कभी देश की ऐसी गंभीर समस्या आ जाती है तो फिर सुकड़ जाते हैं। भाई ये क्या हुआ? अरे बापू जी को, जब बापू जी बाहर थे तो शादी प्रज्ञा का मैटर आया तो बापू ने डंके की चोट पे बोला, अन्य हजारे का मैटर आया, वगैरह वगैरह जितने लोगों का मैटर आया तो बापू डंके की चोट पे बोलते थे। यही बीजेपी वाले अपनी खुजली मिटाने के लिए बापू जी के पास आते थे। वहाँ कांग्रेस कीचड़ फेंकती थी, वो खुजली मचाने के लिए बापू जी के पास आते थे, और बापू जी खुलेआम बोल देते थे भाई ठीक है, सत्य धर्म के पक्ष में जो है सो हम पार्टी को सपोर्ट करो भाई। अब ऐसा संत तो है नहीं। तो अभी यहाँ सवाल ये आ रहा है कि समाज ऐसा बोलता है कि चलो बापू नहीं है तो दूसरे संत को मानो। भाई तो दूसरे संत को कैपेसिटी भी तो होना चाहिए वैसी। नहीं, समाज आप देखिए ना, अभी कुछ संत ऐसे भी हैं जो अभी क्रिसमस डे आएगा तो ऊपर टोपी लगा के फोटो खिंचवाएंगे। हाँ, उनका समाज बहिष्कार करता है, और वो माने हुए संत हैं, उनके फॉलोअर्स लाखों की संख्या में है। तो ऐसे संत भी हैं अभी जो नामचीन कथावाचक हैं, और उन अगर वो अभी समर्थन में नहीं आए ना, वो दिन दूर नहीं जब यही समाज उनको निकाल बाहर करेगा, तिनके की तरह निकालेगा। और क्योंकि ये अपने पीछे कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें छोड़ते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मुद्दा उठा था, सुदर्शन ने भी मुद्दा उठाया था कि जो मुस्लिम्स के लिए जो बोल रहे थे, औलिया मुस्लिम्स के लिए गाते हैं, औलिया और मौला मेरे मौला करके ऐसे गाना भी काफ़ी चला था। तो सबने माफ़ी मांगी थी, सुदर्शन पर आकर माफ़ी मांगी थी। तो ये संतों को देखना होगा कि हमें समर्थन किसका करना है और कहाँ पर क्या बोलना है। तो ये संतों को सबको साथ आना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं एक बहुत ही गंभीर चीज़ बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। देखिए, मैं आप लोगों के बीच में एक सबसे अहम बात बताना चाहता हूँ। हम जब बातें करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो हमने बात रखी एक दिन, कुछ सीनियर्स जो लोग थे, कि भाई जागरण का काम होना चाहिए और लोग जागे, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। तो मेरे को एक कोई सीनियर ने बोला कि भाई किसको जगा रहे हो? लोगों का DNA चेंज किया जा रहा है, जो हिंदू धर्म के संस्कार है वो संस्कार में ना जा सके उसका काम किया जा रहा है। तो मेरे को बोला गया कि चलिए अभी किया जा रहा है। नहीं बोले, अभी काम से नहीं, अभी से नहीं हो रहा है। 1976 में KGB का एजेंट खुद बोलता है कि भाई आपके देश से संस्कारों को मूलता प्रदान करने वाली चीज़ें, मजबूती प्रदान करने वाली चीज़ें खत्म हो गई हैं, वो हमने खत्म कर दिया है। KGB वाला एजेंट बोल रहा है ये बात को। और फिर संत आसाराम जी आप वहाँ पर प्रयास कर रहे थे, जितने हिंदुओं को हिंदू बना सके या फिर मजबूत कौम बना सके, वही चल रही है। अभी आप देखिए थोड़ा बहुत जो बचा है, इंजेक्शन के माध्यम से, वैक्सीनेशन के माध्यम से, जो भी DNA बदला जा रहा है, फिर DNA कई चीज़ों के माध्यम से बदला जा रहा है, ये तमाम एविडेंस आ रहे हैं। तो हिंदू धर्म के प्रति जो मूल है उसके प्रति लोग आकर्षित हो ही नहीं पा रहे, बड़ी टेंशन में। आप ये देखिए ना, अभी कुछ दिनों पहले सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक सुरेश चवानगी जी ने खुद कहा था, जो अपने बाप को नहीं पहचानते वो बापू को क्या पहचानेंगे। जी, ये सबसे अहम सवाल। तो अब आप देखिए ना, बच्चों में जो संस्कार डाले आ रहे हैं, बापू आज इनके लिए मुसीबत क्यों बन गए? आज बापू के 17,000 बाल संस्कार केंद्र और उससे ज़्यादा ही खुल गए होंगे अब तक। तो आप ये देखिए ना कि बच्चों में जो संस्कार डाले जा रहे थे, ये इनके लिए समस्या खड़ी कर रहे थे। तो आज बापू जो ऐसी जो निकलेंगे युवा, आज जब बापू के संस्कार वाले युवा बड़े होंगे तो आप देखिए देश का क्या भला करेंगे। अरे ऐसे ही तो विश्व गुरु बनेगा भारत। मुर्गी जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं,
2 साल होते नहीं कि चश्मा लग जाता है। अब उनके दिल और दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें डाली जाती है, चाय कॉफ़ी वगैरह, वो बेचारे अपने आप को नहीं पहचान पाते। फिर वो उनको पढ़ाई तो पढ़ा दी जाती है, वो लेटेस्ट हो जाते हैं भाई, बहुत एक्टिव लगते हैं भाई, बड़े बड़े मेडल जीत रहे हैं। लेकिन देखिए मुर्गी जैसे सब चीज़ हरकतें करते हैं। मुर्गी भी अच्छी जंप मार लेती है, अच्छी छलांग लगा लेती है। भाई मनुष्य जन्म मिला है, आपको संतों का सानिध्य में बताते थे। बापूजी ने चाय छुड़वा दी। अभी संस्कार के लिए ब्रह्मचर्य का पहले पालन करो, फिर बाद में अपना गृहस्थ जीवन यापन करो। अभी ये लोग जो आज रही, हम अहमदाबाद की बात कर लेते हैं, अहमदाबाद की बात कर लेते हैं। यही साबरमती नदी के किनारे अपन बैठे हैं, यहाँ पर रिवर फ्रंट बना है। अभी आप चले जाइए, शाम का समय हो रहा है, पूरे रिवर फ्रंट पे आपको लड़का लड़की दिखेंगे। हमारे संस्कृति में आता था कि जो नदी का किनारा होता है सबसे पहले वो संतों के लिए होता है। बिल्कुल भाई, वहाँ पर कौन सा संत वहाँ जाके जब ध्यान करेगा? वहाँ जाके लड़का लड़की बैठ के वहाँ चिपके पड़े हैं। रिवर फ्रंट में करोड़ों रुपए डेवलपमेंट में लगा रही है सरकार। तो सरकार किस ओर जा रही है भाई? ये सवाल देखिए, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये देखिए आपके घर में हो रहा है, आपका लड़का बिगड़ रहा है, आपकी बच्चियाँ बिगड़ रही हैं, आपको अपनी पत्नी पे संदेह करना पड़ता है, पत्नी आप पे संदेह करती है। संस्कारों का अभाव है, कुत्ते की तरह जीवन जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि अपना जो आदर्श जो उन्होंने बनाया है, आदर्श बनाया है, सरकारों को बनाया है। सरकारें कहाँ से ऑपरेट हो रही हैं? वो अपने बाप दादाओं से ऑपरेट हो रही है, वो स्क्रिप्ट पे चल रही है। अब इन संस्कार कौन प्रदान करता था? जो संत करते थे। तो संत करते थे, वो अंदर चले गए। अभी जो संत हैं, फिर इनको टाइटल भी दिया जाता है, भाई बापू हैं तो क्या हुआ, एक ही गए ना, और भी बहुत सारे यूज करो। तो फिर वो आके बढ़िया से गाना सिखाएंगे थोड़ी देर तक, फिर थोड़ा सा तालियां बजवा देंगे, कीर्तन करवा देंगे, उसको बोलेंगे कि ये सत्संग है, उसको बोलेंगे ये ज्ञान है, इसको धारण कर लो। बड़ी बड़ी हाँ, तो ये बड़ा दुख है। मतलब समाज को इस चीज़ का फील ही नहीं हो पा रहा है कि हमारे जो हितैषी हैं वो हमसे दूर चले गए, और जिन्हें हम अपना हितैषी समझ रहे हैं वो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। और आप चिंता मत करो, आप जिन्हें अपना हितैषी समझ रहे हो ना, वही आपकी वाट लगाएंगे और लगा रहे हैं। कुत्ते ऐसी हालत हो गई है, सब वैक्सीनेशन कार्ड लेके घूम रहे हैं मॉलों में। किसी को समझ में भी आ रहा है कि भाई ये अत्याचार है, तो भी ज़बरदस्ती वैक्सीन लगवा रहे हैं। क्या करें? मरना है तो मरो। अब जिनको तुम अपना आदर्श मानते हो वो तुमको मारेंगे, और जिन्हें तुम अपना आदर्श भूल बैठे हो, उनके लिए तुम शांत बैठे हुए हो, तो उसका परिणाम तो झेलना पड़ेगा ना भाई। नहीं देखिए रूपेश जी, मैं तो यही कहूँगा कि समाज में जागरूकता फैलाने का काम हमें करना चाहिए। और ये जागरूकता अगर हम लोग नहीं फैलाएंगे तो शायद वो दिन दूर नहीं जब समाज को बहुत बड़ी हानि होगी और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो ये जागरूकता फैलाने का काम हमें करना चाहिए, और शायद हम लोग कर भी रहे हैं ये। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि फॉरेन फंडेड चैनल्स जो है ना, जिनकी वजह से आज जो हिंदूवादी चैनल कह लो या राष्ट्रवादी चैनल्स कहो, ठीक है, जो या हम संतों के लिए जो आवाज़ उठाते हैं उन चैनल्स के लिए कह लो आप, तो आप देखिए कितनी बड़ी समस्याएं खड़ी कर दी जाती हैं। आप देखिए ऐसा एक चैनल, राष्ट्रवादी चैनल, जो कि अगर किसी समुदाय विशेष का ऐड नहीं चलाता तो उसको दूसरी कंपनियां ऐड नहीं देती, उनके सामने फ़ंड की प्रॉब्लम आती है। और आप देखिए विदेशी फंडेड जितने भी चैनल्स हैं उनके चैनल्स पे आप ऐड देखिए कितना वो कमा रहे हैं, और उसका फ़ायदा भी हो रहा है उन्हें। असली दीक्षित जी ये चीज़ हो जाती है। देखिए चलिए, अब वो लोग तो उनका ग्रुप बड़ा है, वो लोग पढ़ाई बचपन से इनको पढ़ाए हुए उस दिशा में ले गए। जो अपने मूर्खवादी जो लोग हैं, अपने आप को हिंदुत्व बोलते हैं, उनको पता क्या लगता है, ये सुदर्शन न्यूज़ है। हिंदुत्व भी जो विचारधारा बता रहा हूँ, कुछ लोगों की ऐसी विचारधारा है। सुदर्शन न्यूज़ ने बापूजी की बात करना चालू की, तो ये लोग सोचते हैं कि सुदर्शन न्यूज़ को बापूजी ने कुछ रुपया खिला दिया। अब जी आज ये पत्रकार बैठे हुए हैं, ये बापू के विषय में बोल रहे हैं, तो उनको रुपया दे दिया। भुट्टो खां जी आज टोपी पहन के बैठे हैं, मुसलमान हैं, आज ये बापू का समर्थन कर रहे हैं, तो इनको अब रुपया दे दिया। अब मैं घूम रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मतलब मैं बापूजी का चेला हो गया, और बस मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, तो नॉर्मल बात हो गई। इनको ये फील नहीं होता कि एक तो इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, उसके बीच में हम इनके मूल की बात कर रहे हैं, और ये हमको एक टाइटल देके हंस रहे हैं, और हमारी ही वाट लगाने वालों को चांस दे रहे हैं कि भाई हम तो हंस रहे हैं, तुम इनकी वाट लगा डालो। बड़ा दुख होता है। सारा सब कुछ भाई, सारा सब कुछ रुपया ही नहीं होता, ऐसा ही नहीं होता। अगर हमारे बच्चे ही नहीं रहेंगे, तुम ही नहीं रहोगे, तो रुपया किस काम आएगा? इसको सब कुछ बचाने का प्रयास ही हमारे संत कर रहे हैं। संतों का ही ऐसा हम झेलते चले जा रहे हैं। अच्छा दीक्षित, इसमें एक चीज़ और होती है महाराज जी, इसमें एक चीज़ क्या होती है, अरे इस चीज़ को ये पकड़े हुए हैं, अभी ये कुछ नहीं मिलेगा ना। जैसे कि बापू के समर्थन में कोई 10 लोग आ गए, तो ये लोग क्या है, एक मुहिम चलाते हैं। अरे ये देखो आसाराम का चेला आ गया, आसाराम के चेले आ गए, आसाराम के चेले आ रहे हैं, भौंक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो जो समझदार अपने आप को वो समझते हैं ना, कुछ कैटेगरी के लोग, वो लोग सोचते हैं कि भाई देखो
ये वास्तव में चेले चपाटी ही है, ऐसा बोल रहे हैं। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमको भाई तुम्हारे बाप दादा से लेके तुम कैसे सेफ रह सको, वो तुमको वो चीज़ बता रहे हैं। अब ये बड़ा आश्चर्य लगता है, हमारे हिंदुओं को हमको शर्म आती है। अरे दूर की बात हम क्या करें, हिंदुओं को पता है कि बापूजी का केस पूरा ढोल का पोल है, लेकिन कभी भी बड़ी सभा में एक लफ्ज नहीं बोल सकते ये लोग। अरे ये अपने आप को विश्व हिंदू परिषद, चलो सब ठीक है, अशोक सिंघल जी ने कितना किया, जब अंतिम चरण में भी बापूजी से मिलने के लिए जेल में गए। अभी विश्व हिंदू परिषद में बड़े बड़े लीडर आए हुए, अपने आप को टाइटल युक्त समझते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में इनका बापूजी के लिए एक शब्द कहना, इनको बापूजी के लिए एक शब्द कहना, इनको पसीना छूट जाता है, पसीना इसलिए छूट जाता है क्योंकि इनके आका बैठे हैं ना ऊपर, उन्होंने इन पर लगा रखा है कि हम सब कुछ बना देंगे। कहीं देखा धर्म का पैसा आता है, आश्रम के अंदर घुस के देखें, आज भी गड्ढे हैं। अगर धर्म के पैसा को वैसे बर्बाद कर देते तो क्या होता। बापूजी जब अंदर गए थे, जब ये बात हुई थी, कुछ जो अपने भ्रष्ट पत्रकार थे ना, जिनके बाप दादा नाजायज तो बापों की औलाद, वो कह रहे थे एक आश्रम को हमें दे दो, हम और बापूजी को अभी बाहर करते हैं। बापू, मैंने बताया उनको ना, बापूजी एक पैसा भी नहीं देंगे धर्म का, खुद कष्ट सहेंगे संस्कृति को उत्थान के लिए, लेकिन धर्म का पैसा आज भी तक भी कारण होते हैं। संत के वो काफी नियम्स होते हैं। दीक्षित जी, मैंने जी महाराज जी, दीक्षित जी, मेरे का सबसे महत्व सवाल मैं अभी आ रहा हूँ, दर्शकों का जो दिल और दिमाग जिस तरीके से गया, एक तो क्या है सॉल्यूशन निकालना, भाई किस दिशा में काम करना, उस पर चर्चा होगी। अभी बात की जागरण की, तो अभी ये प्रॉब्लम आ गई कि भाई जो हम जागरण की बात करें तो हमको हिंदू ही मूर्ख समझते हैं। बिल्कुल, हिंदू ही हमको मूर्ख उपाधि देने की भी पीछे पड़े रहते हैं, और जो अपने आप में मॉडलिस्ट विचारधारा में गए हैं वो तो उनको तो हम गणना नहीं कर सकते जी। तो बड़ा दुख होता है। देखिए बड़े बड़े टाइटल, इस देश में 20,000 ऐसे संगठन हैं जो हिंदुत्व का टाइटल लेके ज़मीनी लेवल में अपने आप को हीरो बना के घूम रहे हैं, हीरो बनाए घूम रहे हैं। उनके दिल और दिमाग में बापू नाम का कोई टाइटल ही नहीं है कि भाई इस अत्याचार हो रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं कि जब बाबा रामदेव को डंडे मारकर भगाया गया स्टेज पर से, बाबा रामदेव को सलवार सूट पहन के भागना पड़ा। ये हिंदू ही था जो सबसे पहले हंसा था पेपर में उनका फोटो देखकर कि देखो बाबा रामदेव भाग गए सलवार सूट पहन के। समाज को क्या चाहिए? समाज को अपना फ़ायदा चाहिए। समाज को बस जैसे अभी आज बाबा रामदेव दवाइयों के उसमें उतर रहे हैं, आजकल तो खैर परिधान के क्षेत्र में भी उतर रहे हैं, पूरे बड़े बिजनेस लेवल पे। मैं आपको बता दूं कि अच्छा खासा लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं वो। लेकिन आज समाज जहां एक तरफ हंसता है तो कहीं एक तरफ अपना फ़ायदे की सोचता है। तो आज समाज को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि लोगों के मुख से बड़ा आश्चर्य लगता है। एक बार मीडिया पहुँच गई रामदेव जी के पास कि तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि भाई बापूजी को कुटिया में लड़कियों को नहीं बुलवाना चाहिए। अभी ये कोर्ट सिद्ध नहीं कर पा रही है कि भाई लड़की कुटिया तक गई है। एक तो बापूजी कुटिया तक लड़कियों कभी आज तक बुलवाते नहीं थे, तो भैया इतना 9 साल से जो गैपिंग चल रही है, तुमने उनको स्टेटमेंट दिया था, तो उसके बाद इतने बड़े पद में बैठे हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन के पद संभाल रहे हो, बापू के लिए एक शब्द नहीं बोल सकते ये? अरे इनके पास कितने कैमरे वाले गए, कितने लोगों ने इनसे सवाल जवाब किए, बस चुप्पी साथ जाते हैं। ये बहुत बड़ा ये डर है, ये इनके अंदर कहीं ना कहीं डर है बापू के समर्थन में आना। खुद आए थे बापूजी के पास, नहीं आए थे, वो समय था बापू बाहर थे। बापू के समर्थन में अभी किसी संत से अगर हम बुलवाएं, देखिए मैं अभी आपका इंटरव्यू देख रहा था कुछ दिनों पहले का, आप देवकीनंदन जी का आप इंटरव्यू ले रहे थे, तो आप देखिए जब आप इंटरव्यू ले रहे थे तो कुछ बोलने से पहले सोचा उन्होंने कि क्या बोलना चाहिए। तो आप देखिए बापू के बारे में बोलने से पहले अगर संतों को सोचना पड़े, कुछ संत ऐसे भी हैं, देसाई जी जैसे जो आज बापू जी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, है ना, तो ये आज वो संत जो बापू के लिए बोलने से पहले सोचे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी विचारधारा में कमी है उनकी कि जो बापू जी के लिए अच्छा बोलने से पहले सोच रहे हैं। और अगर ऐसे संत आज बापू जी के समर्थन में नहीं आएंगे तो शायद उन्हीं की हानि होगी इसमें। मैं इनमें तो कुछ चीज़ें सार अब देखिए डिबेट क्या है, काफ़ी सार चीज़ों की ओर जाएगी। मैं आपके पास भी आता हूँ, मैं सार चीज़ आपको बता देता हूँ। देखिए आप 100 बातों की एक बात समझ लीजिए, हम हिंदुत्ववादी लोग हैं, हम डंके की चोट पे सबके लिए बात करेंगे। बापूजी की बात आएगा तो हम डंके की चोट पे बात करेंगे, चाहे जिस संत की बात आएगी हम डंके की चोट पे बात करेंगे। आप हंसोगे हंसो, लेकिन चिंता मत करो, भगवान ने सबके लिए व्यवस्था छोड़ के रखी है। आपके लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सौगात आ रही है, आपके घर जाके आपको बराबर सीखें दी जा रही हैं, आपके घर में आपके बच्चों के कैसे कपड़े उतरवाए जा रहे हैं, क्या क्या किया जा रहा है वो भी आपको पता है। आने वाले समय में डिजिटल के नाम से जो आपको टोपियां पहनाई जाएंगी वो भी आप आराम से देखना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई, सबकी बात व्यवस्थित तरीके से लगने वाली है।
तब आपको खुद फील होगा कि जिन्हें हम अपना मानते थे वो कौन निकले और जो हमको संस्कार देते थे, हम उन पे हंसकर हमने क्या गलती की। अपने आप को पहचानने के योग नहीं बचेंगे जनाब, अपने आप को पहचानने के योग नहीं बचेंगे जिस तरीके से प्रकरण खेले जा रहे हैं। भुट्टो जी, आप एक मुसलमान हैं, आप बताइए कि संत क्या एक व्यक्ति विशेष के होते हैं? उन्होंने हमेशा समाज के उत्थान की बात की, मानव विशेष की बात की। आज पूरी मानव जाति के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वाट लगेगी, सब लोगों की लगेगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। तो जो इनके हितैषी हैं, अगर वो उनको नहीं पहचान पाए, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, भाई हिंदुओं के संत, चलो भाई सनातन धर्म हिंदुओं से आया है तो भाई हिंदू लोग सबसे आगे बढ़े। वैसे भला तो मुसलमानों का भी किया है बापू ने, कितनों के बापू जी ने मांस मटन चिकन छुड़वा दिए। आप कभी मांस खाते हो जब से आप बापू जी जुड़े हो? आप कभी चाय पीते हो बापू जी से जुड़े हो? नहीं। देखिए ये है। तो आज के समय में जिन्हें ये अपना आदरणीय मान रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो, तो उनके लिए आप क्या सौगात देना चाहते हैं? आप बताइए। आप असलियत में क्या है, बापूजी तो एक ऐसे संत हैं जिन्होंने सबका ही भला चाहा है, सबका ही भला किया है, सभी आज भी चाहते हैं, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हैं। मजबूरियां क्या हैं? उनके ऊपर जो उनके आका बैठे हैं। और संत के बिना एक राष्ट्र के निर्माण ही बेकार है। संतों को आप बंद करके रखोगे तो आपका ही हित है उसमें। संत ना छोड़े संत ही, कोटक मिले संत को तो जेल में रखो या रेल में रखो या महल में रखो तो संत ही होते हैं। बापूजी जो हमें बचाना चाह रहे थे, चरित्रवान बना रहे हैं हमारे बच्चों को, हमें आवश्यकता है बापू। और जो चिल्लाते हैं ना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और बिना बापू के हिंदू राष्ट्र असंभव है, ये ढंग के रख लें। मैं उन सभी सनातनियों से कहना चाहता हूँ, आप हिंदू का झंडा लेके चलते हैं, क्या हिंदू के लिए काम नहीं कर रहे बापूजी? बापूजी के पुराने प्रवचन देखेगा, आप अपने धर्म में जागो। आगे से कितने कितने खतरनाक आने वाले हैं तुम्हारे ऊपर प्लान, जैसी जिस प्लान की आप बात कर रहे हैं। ये कोरोना के नाम पर ये सारी कोविड और ये सारी बीमारियां, बच्चों को बंद कर दिया, बच्चे डिजिटल बन रहे हैं, उनसे कारण कितनी कितनी बीमारियां फैल रही हैं लैपटॉप और मोबाइल के द्वारा। स्कूलें बंद कर दिए सारे। अभी तीसरी लहर है, दूसरी लहर है, चौथी लहर है, ये आएगा एक वो आपको तो चलेगा ही। देखिए समाज नहीं समझ पाएगा ना, तो समाज को जो लोग आका बैठे हुए हैं वो हितैषी तो है नहीं। जब भगवान वन चले गए, चित्रकूट में जब पहुंचते हैं तो महाराज जनक भी गए, सुनैना मैया सब गए, तो सब रोने लगे अब का हो है। तो कौशल्या जी के पति थे दशरथ जी, पुत्र राम जी वनवास गए थे, भरत आए। मैया कह रही कि जे भगवान काज नहीं रो रहा है, अपने स्वार्थ काज रो रहा है। सुर नर मुनि की यह रीति और स्वार्थ ला करें सब रीति। देखो सही बात बोलिए, स्वार्थ के लिए सब कर रहे हैं, अपने दिल से बटोर दो। मैं भी आयत, मैं स्वार्थ मुनि हो चाहे साधु हो, पर यह सब्र नहीं है। हम तो ये जान बैठा दिया गुरु जी ने कि ये नश्वर सही सारी है। एक से कोई सीनियर थे तो मैंने मुझसे पूछा कि बापूजी के पास देखिए करोड़ों लोग हैं, तो ये लोग आखिर इतने बड़े पैमाने में वर्क क्यों नहीं कर पा रहे? फिर मैंने आरएसएस की, उन सब लोगों की बात की, बजरंग दल वगैरह की। लोग मुट्ठी भर होते हैं, फटाक से लट्ठा बजा बटू के लेवल कर देते हैं, कारण क्या है? तो उन्होंने मेरे को बड़ा सटीक उत्तर दिया। एक तो जो समाज से दुखी जो लोग रहते हैं, जो उनको कुछ चाहिए, वो बापूजी के पास आते हैं, झोली फहराते हैं, बापू मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये थोड़ा ज्ञान के लिए कोई आए वगैरह वगैरह, ये सब लेने आते हैं, कोई देने नहीं आता यहाँ। और वो सहनसा है, वो देते गए भाई, देते गए। अब जब प्रॉब्लम आई तो सब अपना अब सोचने लग गए कि भैया हम क्या करें। और संगठनों में क्या होता है, देने जाते हैं लोग देने जाते हैं वहाँ पर, भले ही चाहे उनको इतना ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन वहाँ देने जाते हैं, लेकिन मुट्ठी भर होने के बावजूद भी वो वाट लगा देते हैं। आज ये सबसे बड़ा जो आपने बताया ना, स्वार्थ लाख करे सब रीति, सुरेंद्र मुर्की यही रीति। लेकिन दोस्तों महाराज जी, ये बहुत बड़ा पड़ाव इस समय आ चुका है। अगर नहीं जागे ना तो ये मैंने आपको जो आज बातें बताई, ये बात बहुत ही जल्दी सच होकर आपके सामने आने वाली है। भुट्टो खां जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आप इस चर्चा में आपने अपना समय निकाला, और महाराज जी आज आपने अपना कीमती समय दिया, उसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। दीक्षित जी आपसे बहुत बहुत आभारी हैं, आप एक प्रधान संपादक हैं अलीगढ़ के, और आज आपने अपना कीमती समय दिया। दोस्तों ये खास चर्चा संवाद जो सत्र था, इसी प्रकार हम और भी आप तो सच्चाई पहुंचाते रहेंगे, और जल्द ही आपको हम एक नए दृष्टिकोण से, दृष्टि शस्त्र के माध्यम से मिलेंगे, जिसमें हम तमाम प्रकार के ऐसे जो प्रोपोगेंडा चल रहे हैं आप लोगों के बीच में, जो आप नहीं पहचान पा रहे हैं, उसको भी एक्सप्लेन करके तथ्य आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।